हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी ऑनेस्ट रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम बशीर। सो गाइस, वो एक मूवी का इंडिया का डायलॉग है, मेरे पास मत आओ बर्बाद हो जाओगे। हाँ। तो वो अगला बंदा कहता बांग्लादेश है बोलता है मैं तुम्हें नहीं, बर्बाद मतलब बांग्लादेश जो कहता है फिर कि मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। मतलब वो डायलॉग आप लोगों ने सुना होगा, वही सीन है। बांग्लादेश विल इन्वेड नॉर्थ ईस्ट इंडिया व्हेन इंडिया अटैक पाकिस्तान। जब इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया तो बांग्लादेश बोल रहा है मैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो चिकन नेक वाला एरिया है, जो सिस्टर स्टेट इंडिया के, मैं उनको इन्वेड करूंगा। हमारी फटी पड़ी है। हाँ। और वो बोल रहा है कि वो हम जो है ना आके अटैक करके उसको ले उधर जाएंगे। अटैक करना है भाई। बांग्लादेश पाकिस्तान ऐसा कितना ना हो। पावरफुल है हाँ, जो है बांग्लादेश हाँ, से। इधर हमारे तोते उड़े पड़े हैं तोते उड़े और वो पड़े। कह रहा हम अटैक करेंगे। वो तो फुर्कियों में जाएगा। बांग्लादेश भाई तू मजे में है, तुझे नहीं पता क्या होता है जंग। तू पिछली बार भी जो आजाद हो गया था तो वो इंडिया की वजह से हुआ था, नहीं तो होना नहीं था तूने भी। बिल्कुल। भाई मुझे नहीं समझ आ रही बांग्लादेश क्या सोच रहा है। तो काउंट करते हैं स्टार्ट। प्रशांत रावत सर का वीडियो है। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ बांग्लादेश के आज का समय जो फॉर्मर रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं, जो मोहम्मद यूनुस के काफ़ी करीब बताए जाते हैं, ये लोग ओपनली बात कर रहे हैं कि जैसे ही भारत पाकिस्तान पे अटैक करेगा, बांग्लादेश नॉर्थ ईस्ट रीजन भारत का कब्जा लेगा। यहाँ पर आप लोग देख पाओगे, इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। ऑक्यूपाई नॉर्थ ईस्ट इफ इंडिया अटैक्स पाकिस्तान, यूनेस गवर्नमेंट एड। एक बार को आप यहाँ पर कह सकते हैं हाँ, क्या बोले यार, इधर बांग्लादेशियों को पता नहीं है कि इंडिया की आर्मी काफी स्ट्रांग है। अगेन यहाँ पे आपको देखना होगा, ये स्टेटमेंट में कैटेगोरिकली यहाँ पर इनके फॉर्मर आर्मी ऑफिसर्स जो आज के समय लिटरली मोहम्मद यूनुस की सरकार की प्रशंसा करते हैं ऑनलाइन, और बताया जा रहा है सरकार को ये सपोर्ट भी करते हैं। इनका प्लान ये है कि एक बार हम लोग उलझ गए पाकिस्तान में, उसके बाद बांग्लादेश को एक्टिव होना चाहिए और नॉर्थ ईस्ट भारत का कब्जा लेंगे। लिटरली ये लोग ये नहीं कह रहे कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को कट करने की कोशिश करेंगे या फिर प्रॉब्लम्स करने की कोशिश करेंगे। आप अगर सोच कर देखिए ना, ये पाकिस्तान से भी ज्यादा रेडिकलाइजेशन आपको दिख रही है आज के समय। पाकिस्तान का तो मैक्सिमम ये कहता है ना कि जी जो डिस्प्यूटेड एरिया है वो कब्जा लेंगे। क्या नॉर्थ ईस्ट कुछ डिस्प्यूटेड रीजन है बांग्लादेश के साथ? कोई डिस्प्यूट है हमारा नॉर्थ ईस्ट और बांग्लादेश का? कुछ नहीं। इंटरनेशनल बॉर्डर ड्रॉ हो चुकी है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया भारत का पार्ट है, मगर बांग्लादेश में बार बार ये आवाज उठ रही है कि जी नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है ना भारत का, इसको कब्जाना है। और इसलिए भारत में आज के समय कहा जा रहा है कि 2 फ्रंट वॉर छोड़िए, भारत को 3 फ्रंट वॉर की प्रिपरेशन करनी चाहिए। हम यूजुअली 2 फ्रंट वॉर कहते थे कि अगर मान लो कल को पाकिस्तान अटैक करता है, उसी समय चाइना अटैक करता है, तो 2 फ्रंट के लिए तैयार रहना होगा। हालांकि हमारे जो पूर्व सीडीएस साहब थे, बिपिन रावत साहब, इन्होंने देश को कहा था कि भारत को तैयार रहना होगा 2.5 फ्रंट वॉर। उस वक्त लोगों को इतना समझ नहीं आया कि ये आधा % ये कौन सा है। अब जो न्यूज़ लगातार सामने आ रही है कि दिल्ली जो हमारा देश का कैपिटल है, यहीं पर 5000 पाकिस्तानी रह रहे थे जो प्रॉपर लीगल रूट से भारत में आए थे। ये मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो बॉर्डर टाप के आ गए। ये लोग तो लिटरली वीजा से भारत में आए हैं। कई दशकों से भारत में रह रहे थे 5000 पाकिस्तानी। महाराष्ट्र में कई हजारों पाकिस्तानी और स्टेट्स में। अभी तो पूरे इंडिया का काउंट नहीं किया गया है, नंबर बहुत हाई होगा, मगर ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे पाकिस्तानी नेशनल्स, लिटरल पाकिस्तानी नेशनल्स, कोई 10 साल से, कोई 15 साल से भारत में रह रहा है। तो कुछ हद तक आप कह लीजिए बिपिन रावत साहब की जो स्टेटमेंट है समझ में आती है, मगर अब यहाँ पे हमको ये बोलना पड़ेगा 2 फ्रंट नहीं 3 फ्रंट में ना, हमको बांग्लादेश के लिए भी प्रिपरेशन करनी होगी। क्योंकि इवन दो इस कंट्री की मिलिट्री कैपेबिलिटी उतनी है नहीं, इनके जो लोग, अगेन मैं घूम फिर के यही बोलूंगा, कंट्री लोगों से बनता है। इवेंचुअली जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन सोचती है ना एक देश की, एक ना एक दिन वो देश वो कर ही देता है। और अगर बांग्लादेश में इसी तरीके से सेंटिमेंट बढ़ता गया कि एक बार इंडिया से भिड़ना है, इंडिया से लड़ना है, तो कल को गेन करने के लिए इनका कोई लीडर एडवेंचरिज्म कर भी सकता है। और याद रखिएगा, ये लोग अवेयर है इस बात को लेकर के आमने सामने नहीं भिड़ पाएंगे भारत से। जब भारत किसी और वॉर में उलझा होगा तब ये प्लान बनाकर बैठे हैं कि इंडिया के बड़े हिस्से को ये लोग कब्जा लेंगे। और अगर अभी भी आपके माइंड में एक डाउट है, मगर फिर भी 3 फ्रंट वॉर हो सकती है, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, आप अगर पूरी स्टेटमेंट पढ़ोगे ना, ये मेजर जनरल रिटायर्ड ALM फजरुल रहमान की, ये यहाँ पर कहते हैं I believe it is necessary to initiate discussions with China for a joint military arrangement on this matter। पाकिस्तान के साथ तो ये कह ही रहे हैं
कि पाकिस्तान ये जो आतंकवादी हमला करता है भारत पे, इंडिया को रिस्पॉन्स में कुछ करना पड़ेगा, इंडिया उलझ गया पाकिस्तान के साथ। फिर ये चाइना के साथ बातचीत करेंगे कि चलो नॉर्थ ईस्ट जो रीजन है, और अगेन यहाँ पे आपको देखना होगा, बांग्लादेशियों को अच्छे से पता है जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है भारत का, अरुणाचल प्रदेश स्पेशली, वहां पर कम्युनिस्ट चाइना की नजर है, चाइना उसको क्लेम करता है। तो इनके जो प्लान है, इंग्लिश में एक वर्ड होता है नफेरियस, ईवल, ऐसे प्लान बनाकर ये बैठे हैं। और मुझे ये ईवल वर्ड इसलिए यूज करना पड़ेगा, क्या हम इंडियंस के मन में ऐसी भावना है बांग्लादेश के प्रति? कभी किसी नेता ने भारत में पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए ये बोला है कि बांग्लादेश को कब्जा लेंगे? हमारे यहाँ आइडिया भी किसी को आता नहीं है, ठीक है, मुंह कड़वा हो जाएगा, बांग्लादेश क्यों कब्जाना है। एक्चुअली आप अगर सोच कर देखें तो जो हमारी धरती है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो कब्जा रखा है पाकिस्तान ने, और अक्साई चीन जो इंडिया को बिलोंग करता है, उसके अलावा आप अगर देखो तो मेन स्ट्रीम इंडियंस, कोई नेता या फिर कोई जेन्युइन जियोपॉलिटिकल थिंकर कभी बोलेगा भी नहीं कि विस्तार करते हैं, एक्सपेंशनिज्म करते हैं। मगर बांग्लादेश अपनी इकोनॉमी देखते हुए, जो इनकी आबादी आज के समय लगातार गरीब होती जा रही है, वो सब देखते हुए इनके सपने देखो, भारत का हिस्सा कब जाना है इनको। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस के करीबी लोग ऐसी बातें करेंगे क्यों, जब तक ऊपर से इनको सिग्नल आएगा नहीं तब तक ये ऐसी बातें करेंगे नहीं। क्योंकि देखो, अपने आप ऐसी बातें करनी शुरू कर दी तो ऊपर से भी हाईकमान से भी डंडा आएगा कि क्या बातें कर रहे हो, देश का नाम क्यों खराब कर रहे हो। हाईकमान ने बोला तो कर रहे हैं ना, अप्रूवल है तभी ऐसे बातें की जा रही है ना। देखिए, रीजन बहुत ही सिंपल है, बांग्लादेश आज के समय एक करेंसी क्राइसिस फेस कर रहा है, इनकी इकोनॉमी लगातार टैंक कर रही है। जो जीडीपी ग्रोथ रेट बांग्लादेश एक टाइम पे एंजॉय करता था अंडर शेख हसीना, वो सब तहस नहस हो चुका है। एक तो वैसे ही देखिए, मोहम्मद यूनुस के आते ही आपने नोट किया होगा, बहुत सारे निवेशकों ने बांग्लादेश से अपनी इन्वेस्टमेंट खींच ली, जो इंडिया के साथ इनका ट्रेड था वो भी इम्पैक्ट हुआ। और साथ ही साथ अब डोनाल्ड ट्रंप जो आ गए हैं ना, और उन्होंने जो टैरिफ लगा दिए हैं बांग्लादेश पे, और अब जो डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि ये मेड इन यूएस करेंगे, अभी तो खैर बांग्लादेश पर वापस 10% बेस टैरिफ लगे हुए हैं, मगर तब भी बांग्लादेश उस लेवल पर अब एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है यूएसए को, जैसा एक टाइम पे किया करता था। और इनको पता है कि इंडिया की तरह ये लोग एक ट्रेड डील भी नेगोशिएट खुद के लिए नहीं कर पाएंगे। और अब आप देखोगे बांग्लादेश में जो जॉब्स हैं ये भी कम जनरेट होगी, क्योंकि बांग्लादेश की इकोनॉमी मोस्ट प्रोबेबली 36 सालों में सबसे लोएस्ट ग्रोथ रेट पोस्ट करने वाली है। बांग्लादेश की इकोनॉमी ग्रोथ बताया जा रहा है 3.3% के आसपास गिर सकती है। एक टाइम पर ये कंट्री सपने देखता था भारत की ग्रोथ रेट के साथ compete करने का, कि ये भी 6-7% के आसपास ग्रो किया करेंगे। अब 3% इनको दिख रहा है, और इसी ट्रैजेक्टरी के साथ चलते रहे। और अभी मैं आपको बता दूं, पंच डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये लग सकता है, एक बार भारत के साथ ट्रंप की ट्रेड डील हो गई, फिर ट्रंप एक एक करके बाकी देशों को देखेंगे, उसमें बांग्लादेश का भी नंबर आएगा। और ट्रंप को अगर बांग्लादेश का ऑफर अच्छा ना लगा, ट्रंप लगा देंगे उल्टे सीधे टैरिफ, 40-50% टैरिफ लगा देंगे बांग्लादेश पर। उससे इनकी बची कुची मैन्युफैक्चरिंग भी खत्म हो जाएगी। और मेरे शब्द ये याद रखना, डोनाल्ड ट्रंप के साथ मोहम्मद यूनुस को नेगोशिएट करना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि मोहम्मद यूनुस इंडिविजुअल लेवल पर डोनाल्ड ट्रंप को टारगेट कर चुके हैं इन द पास्ट। और इसलिए मैं कहता हूं, जो कंट्री का लीडर है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है बाकी वर्ल्ड लीडर्स के साथ। स्पेशली दुनिया के जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ल्ड लीडर्स हैं, उनके साथ एक फाइन ट्यूनिंग होनी चाहिए उस वर्ल्ड लीडर की, तभी कंट्री आगे प्रोग्रेस कर पाएगा। नहीं तो जो बांग्लादेश वाला हाल है ये कई कंट्रीज़ का हो सकता है। अब यहाँ पे आप एक सवाल करोगे, अच्छा अगर बांग्लादेश की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट्स आ रही है तो भारत की तरफ से भी कुछ ना कुछ बोला होगा। देखिए, सिंस जो ये रिटायर्ड मेजर जनरल है, ये अभी के लिए डायरेक्टली गवर्नमेंट में काम नहीं कर रहा, मोहम्मद यूनुस के काफ़ी करीबी है, मगर सिंस ये डायरेक्टली काम नहीं कर रहा तो लगता नहीं है कि विदेश मंत्रालय का डायरेक्ट रिप्लाई आएगा। अडानी पावर ने कुछ ही घंटों पहले बड़ा अच्छा एक रिस्पॉन्स पब्लिश किया है। ये कह रहे हैं हमें उम्मीद है, हम अभी भी उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि बांग्लादेश बत्ती का बिल भर देगा। जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है बांग्लादेश का, जो आउटस्टैंडिंग ड्यूज है रफली ओनली $900 मिलियन, ये बांग्लादेश हमको उम्मीद है भर देगा। तो इंडिया ने तो यही करना है, जो बांग्लादेश कहेगा कि मार देंगे, ले लेंगे, 7 स्टेट्स ले लेंगे, तुम्हारी नॉर्थ ईस्ट ले लेंगे, हम लोगों ने ये यहाँ पे बिल रख देना है कि टाइम से पेमेंट कर देना, नहीं तो ड्यू डेट की एडिशनल पेनल्टी लगा देंगे। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल, इसी से तो यार वीडियो खत्म। यार मैं सीधी बात करूंगा, वो बगला प्रसाद और सर की बात है, बांग्लादेश कड़वा हो जाता है इसको, क्यों हो जाएगी भाई।
अच्छा, मजे की बात, इंडिया उसका बिल और बिजली में बंद कर देगा। मतलब यार सीरियसली इंडिया ने हर किसी को काबू मुझे किया। सबसे ज्यादा हैरानी हुई, चलो ये पाकिस्तान की समझ आती है, इंडिया के साथ चाइना की भी चल चलो रहा आ है। गई, चलो चाइना की भी समझ आ गई, सब कुछ जो ज्यादा समझ आ गया। न्यूट्रल ही रहेगा देखा जाए तो। अच्छा, हाँ। ये अभी से अनुमान लगा के बैठे हुए हैं इंडिया पाकिस्तान की जंग हो ये और और हमें जगह, और डर है। ये इतने पावरफुल है, दुनिया का सुपर पावरफुल देश है बांग्लादेश, जो भाई फौरन हमला करके कब्जा लेगा भाई। जो रियलिटी में आपको सच बता रहा हूँ, वेक अप टू रियलिटी। आम पाकिस्तानी में हर एक का नहीं बोलता, जो समझदार हैं, जो समझते हैं इसका क्या परिणाम हो सकता है युद्ध का, उनकी फटी पड़ी है। मैं बांग्लादेश मैं में सच बता रहा हूँ, उनकी वेक अप फटी टू पड़ी, रियलिटी। हाँ उनकी फटी पड़ी है कि भाई जंग हो गई तो क्या होगा, क्या होगा, ये वो ऑलरेडी हर कुछ जाम हुआ पड़ा है। हम इतना मतलब इतना पैनिक में आए हुए हैं। हाँ। उधर से बांग्लादेश ऐसे बोल रहे, वो तो एक झटके की मार है भाई अनरियल किस्म की सोच है बांग्लादेश। सही बात है। वो बातें अच्छा, ये लोग तब बात करते हैं जब ऊपर से इनको फ्री हैंड मिला। फ्री हैंड मिला हो। ऐसे बात नहीं, मतलब यूनुस लोगों का सपोर्ट है इनको। हाँ, ये तब ऐसे बात नहीं करते। तो भाई आपका क्या कहना है इसके ऊपर? अपनी भारत कितनी बड़ी आर्मी है कि अकेला लपेट लेगा बांग्लादेश को? सही बात है। आपकी क्या राय है? कमेंट बताना। बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।